आज हम बनाएंगे 1 कप पानी से 1 किलो कलाकंद, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप पानी डाल लेंगे। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो पानी को हम गर्म होने देंगे और इधर हम ले लेते हैं 1 कटोरी। इसमें हम डाल लेंगे 4 चम्मच दही। दही हमारी ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए मैं दही को फेंट लेती हूँ। तो ये देखिए, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस दही को पानी में डाल देंगे इस तरह से और इसे चलाते जाएंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं इस तरह से दही को पानी में डालकर चलाती जाऊंगी, छोड़ना नहीं है हमें। और जो थोड़ी सी दही मेरी कटोरी में लगी है, इसमें मैं इसी पानी को डाल करके वापस इस कढ़ाई में डाल लूँगी। दही की जगह हम नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दही से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। और ये कप मैंने लिया है, इसी कप से मैंने पूरा मेजरमेंट किया है। आप कोई भी एक कटोरी या गिलास ले लें और उसी से सारा मेजरमेंट कर ले। इसी कप से मैंने पहले चीनी डाल के रख ली थी 1 कटोरी में और इसी से मैंने पानी डाला था। तो 1 कटोरी हमने पानी लिया है और 1 ही कटोरी हम इसमें चीनी डाल लेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। चाशनी बनाने से लोगों को बहुत ही डर लगता है, तो हमें इसमें चाशनी नहीं बनाना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ कलाकंद बनाने की। बस हमें इसमें अच्छे से इसे मेल्ट कर लेना है। तो ये देखिए, पानी में उबाल आने लगा है और अब हम डाल लेंगे इसमें 1 कप मिल्क पाउडर। तो ये मैंने 1 मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 1 कटोरी मैंने डाल दिया है। 1 कप और 1 कप हम और लेंगे और वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो हमें 1 कप पानी लेना है, उसमें 2 कप हमें मिल्क पाउडर डालना है और 4 चम्मच उसमें हमें दही डालनी है, जिससे बिल्कुल कलाकंद जैसे लम्स उसमें बन जाएंगे। और इसी तरह से हमें इसे चलाते जाना है और फ्लेम को हमें मीडियम लो रखना है। और ये देखिए, इसी तरह चलाते हुए हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहें तो इलायची वगैरह का पाउडर इसमें डाल सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं अगर आप जो खाना पसंद करते हो। और ये देखिए, चलाते हुए ये इस तरह से हो गई है, काफ़ी थिक हो गई है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे आधा कप नारियल का बरूदा। इससे हमारे बिल्कुल कलाकंद जैसा स्वाद आएगा और बिल्कुल ऐसे ही लम्स इसमें बन जाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसी तरह चलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे। आपको इसे कढ़ाई में ही ठंडा करना है। और अब आप कोई बर्तन ले लें। आप टिफ़िन बॉक्स भी ले सकते हैं। मेरे पास एक केक मोल्ड है छोटा, मैं उसी में ये कलाकंद जमा लूँगी। मैंने चलाते हुए कढ़ाई में इसे ठंडा कर लिया है और जो मैंने केक मोल्ड लिया है इस पर मैं ये फ्रेश रफ लगा दूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह बटर पेपर भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप कोई ऑयल वगैरह लगा लें, घी वगैरह, जिससे आपकी जो है कलाकंद वो अच्छे से निकल जाए। तो इसे अच्छे से मैं इसमें फिट कर लूँगी और जो मैंने बैटर तैयार किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखा ना, अपने कलाकंद बनाना कितना आसान है। 10 मिनट में ये हमारी कलाकंद बन करके तैयार हो जाती है। इंस्टेंट कलाकंद बाज़ार में भी इसी तरह से कलाकंद बनाते हैं। और बस इसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो 1 कप पानी से थोड़े से मिल्क पाउडर से हमारी इतनी सारी कलाकंद बन करके तैयार हो गई है। बाज़ार से ये 500-600 रुपये किलो से कम नहीं आती है, लेकिन हमने इसे 60 रुपये में तैयार कर लिया है। सिर्फ 1 कप पानी, 1 कप चीनी और 2 कप मिल्क पाउडर से हमने कलाकंद को तैयार कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से सेट कर लें, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे सजा दें। आपके पास अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ हो तो उससे भी इसे आप सजा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ अवश्य बताएं। बहुत अच्छी रेसिपियाँ मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। तो मैं इसे थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम और थोड़े से गुलाब के पत्तों से सजा देती हूँ और इतनी अच्छी हमारी कलाकंद बन करके तैयार होगी। इसे हम रख देंगे और ठंडा होने पर हम इसे मनपसंद पीस में काट लेंगे। इसे हमें फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। 30-35 मिनट में ये कलाकंद ठंडी हो जाती है और उसके बाद आप इसे काट के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट और गुलाब की पंखुड़ियों से इसे डेकोरेट कर दिया है। ठंडा होने पर मैंने इसे काट लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी
कलाकंद बन करके तैयार हो गई है। प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, देखने के लिए